पिछले समय में गरीब जनता इतनी परेशान रही है, मौज आई है तो आरएसएस के लोगों की आई है या उनके साथ रहने वाले लोगों की आई है। बहन जी द्वारा बनाए गए जिलों को, तहसीलों को, ब्लॉकों को, शिक्षा के मंदिरों को, अस्पतालों को ध्वस्त करने का काम किया। अगर इन्होंने उनको सिर्फ मेंटेन करने का काम किया होता तो आज प्रदेश में इतनी त्रहिमाम नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के बड़े रहनुमाओं की चाल है। इससे आपको सतर्क रहना पड़ेगा, इससे आपको समझना पड़ेगा, इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये लोग आपके बीच में आएंगे, कोई 1 किलो चने की बात करेगा, कोई चावल की बात करेगा, कोई राशन की बात करेगा। इनमें से कोई भी न शिक्षा की बात करेगा, न स्वास्थ्य की बात करेगा, न सड़क की बात करेगा, न बिजली की बात करेगा, न रोटी, कपड़ा और मकान की बात करेगा। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पिछले 70 सालों में जो देखने को मिला है, सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसकी बी टीम हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी। एक पार्टी कांग्रेस जिसका नाम सांपनाथ होता था, तो दूसरी पार्टी हुई भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम लोगों ने नागनाथ रखा। अभी क्या है, लोग गठबंधन की राजनीति करके जनता के अंदर भ्रम फैला रहे हैं और कमरे के अंदर दोनों का एक समझौता है, एक बार आप और एक बार हम। जनता को सिर्फ राशन देंगे, जनता को सिर्फ जीने का सहारा देंगे, न रोजगार देंगे, न शिक्षा देंगे, न इनका विकास करेंगे, न इनको नौकरी देंगे, न इनको स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे और न इनको बिजली देंगे, न इनको पानी देंगे। जनता को मजबूर करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे, ऐसा इन दोनों पार्टियों का समझौता था। अभी कुछ दिनों से देखने के लिए आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक तीसरी पार्टी है जिसका नाम समाजवादी पार्टी के नाम से विख्यात है। अभी देखने को मिल रहा है कि जो लोग आरएसएस के लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो अंग्रेजों के शासन में, अंग्रेजों की सत्ता में, गुलामी के टाइम में अंग्रेजों के यहां से उनकी मुखबिरी करते थे, जिनका नाम अंग्रेजों ने रखा रॉयल सिक्योरिटी सर्विस। रॉयल सिक्योरिटी सर्विस का शॉर्ट नेम होता है आरएसएस। आरएसएस का फुल फॉर्म होता है रॉयल सिक्योरिटी सर्विस। जिस टाइम अंग्रेजों के शासन में डीएम, कलेक्ट्रेट की सैलरी 20 रुपए होती थी, उस टाइम पे अंग्रेज इनको 50 रुपए तनख्वाह देने का काम करते थे। इनका मुख्य काम था अंग्रेजों की गुलामी और उनकी मुखबिरी करना। अंग्रेजों ने इनको हाफ पैंट और व्हाइट शर्ट और काली टोपी लगाने का काम किया, जिससे उनकी पहचान रहे। साथियों, आज ये नाथूराम गोडसे के लोग देश को खत्म करने में लगे हुए हैं। इनका राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये पूंजीपति मानसिकता के लोग हैं, ये पूंजीपतियों के नाम काम करते हैं। ये न गरीब हैं, न गरीब थे, न गरीबों के लिए हैं। आज गरीब आवाम को सोचना होगा कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तीनों एक हैं। तीनों अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जनता के लिए न इनके पास टाइम है, न इनके पास जनता के लिए कोई प्लानिंग है, न जनता के लिए कोई रूट मैप है, न कोई विकास का इनके साथ लेना देना है। पिछले समय में गरीब जनता इतनी परेशान रही है, मौज आई है तो आरएसएस के लोगों की आई है या उनके साथ रहने वाले लोगों की आई है। 2007 से 2012 की सरकार में आदरणीय बहन जी ने कुछ पार्कों का उद्धार किया था और कुछ
पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया था, जिसके नाम जो कि एक राष्ट्र की धरोहर थी, जिससे एक रेवेन्यू जनरेट होता है और वो प्रदेश के अन्य विकास के कार्यों में काम आता है। साथियों, 2012 के बाद माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने उन पार्कों को ध्वस्त करने का काम किया। बहन जी द्वारा बनाए गए जिलों को, तहसीलों को, ब्लॉकों को, शिक्षा के मंदिरों को, अस्पतालों को ध्वस्त करने का काम किया। अगर इन्होंने उनको सिर्फ मेंटेन करने का काम किया होता तो आज प्रदेश में इतनी त्रहिमाम नहीं होती। इन्होंने बदले की भावना से काम किया है, इन्होंने विकास के लिए कभी कोई काम नहीं किया। जनता को जरूरत है इनसे सावधान रहने की, इनसे होशियार रहने की, इनसे सचेत रहने की। महाराष्ट्र से प्रकाश जावड़ेकर आकर के उत्तर प्रदेश में, प्रकाश अंबेडकर उत्तर प्रदेश में आकर राजनीति करते हैं। उनका एक ही ध्येय है कि बहन जी का जो वोट बैंक है उसको बखेरने का काम किया जाए। आज महाराष्ट्र से आकर रामदास अठावले जी उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को बहलाने का, फुसलाने का काम करते हैं। सिर्फ एक ही मकसद है कि बहन जी के वोट परसेंटेज को कम किया जाए। आज भारत में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसका वोट परसेंटेज कभी कम नहीं हुआ। बेशक मोदी नाम की और राष्ट्रवाद के नाम की लहर और सुनामी रही हो, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नाम की लहर और सुनामी कभी कम नहीं हुई। हमेशा उनका वोट परसेंटेज बढ़ा रहा, बढ़ा नहीं तो अपनी जगह पर टिका रहा। उस वोट परसेंटेज को तोड़ने के लिए चंद्रशेखर रावत को लगाया गया, प्रकाश अंबेडकर को लगाया गया, रामदास अठावले को लगाया गया, समाजवादी पार्टी को लगाया गया और ये सब चाल भारतीय जनता पार्टी के बड़े रहनुमाओं की चाल है। इससे आपको सतर्क रहना पड़ेगा, इससे आपको समझना पड़ेगा, इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये लोग आपके बीच में आएंगे, कोई 1 किलो चने की बात करेगा, कोई चावल की बात करेगा, कोई राशन की बात करेगा। इनमें से कोई भी न शिक्षा की बात करेगा, न स्वास्थ्य की बात करेगा, न सड़क की बात करेगा, न बिजली की बात करेगा, न रोटी, कपड़ा और मकान की बात करेगा। साथियों, आज महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है। आज गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और पूंजीपति आदमी पूंजीपति होता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मंदी से मंदी के दौर में भी अडानी और अंबानी की इनकम 15-15, 20-20 गुना बढ़ चुकी है, 50-50 गुना बढ़ चुकी है। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी की संपत्ति 16 गुना बढ़ चुकी है। साथियों, मैं आपको यही नहीं बताता, हमारे जिले के गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिनके पास एक कैलाश हॉस्पिटल हुआ करता था, आज उनका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल बन चुके हैं। कल तक ये देश को आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचकर प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो एक ही काम हो सकता है, जो आदमी सरकारी नौकरी में 50,000 रुपए सैलरी लेता था, अब वो प्राइवेट में 25,000 रुपए लेगा। जो 25,000 रुपए लेता था वो 10,000 रुपए लेगा, जो 10,000 रुपए लेता था वो 5,000 रुपए लेगा। अब जनता को सब सोचना है, समझना है। अगर इन साजिशों से बचना है तो 5वीं बार परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, बनाना है, बनाना है। परिवर्तन लाना है, लाना है, लाना है। बदलाव की जरूरत है, बदलाव होकर रहेगा। साथियों, आपको जागरूक होने की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि इन लोगों की साजिश से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही पार्टी है जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करती है, जिसके साथ हम सबको जाना पड़ेगा। ब्राह्मण बड़ी तादाद में, भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जाट समाज के लोग भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में
बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आप SC, ST, OBC लोगों को भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़कर 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात करें और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता में लाएं। तभी कानून द्वारा कानून का राज स्थापित हो सकता है। तभी आपका, हमारा और हमारे आने वाले पीढ़ी का सम्मान और सुरक्षा सुरक्षित रह सकती है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।